नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जीएसटी के नुकसानात का मुआवजा अदा करना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी। 14% सेस को 10% करना मरकज का अख्तियार नहीं, वजीर फाइनेंस हरीश राव की बरहमी। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी चल बसे। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर आला केसीआर का इजहार अफसोस। मंगल को गणेश मूर्तियों का विसर्जन, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। कोविड कवायद को यकीनी बनाना पुलिस के लिए चैलेंज। और रियासत तेलंगाना में 1873 नए केसेस, नवंबर की तस्दीक। हैदराबाद में 360 नए मुतासरीन। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि जीएसटी के नुकसानात का मुआवजा अदा करना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। 10 रियासतों के वज़राए फाइनेंस के साथ मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जो 2 तजावीज़ पेश की गई हैं वो काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी एक्ट के मुताबिक जीएसटी से होने वाले नुकसान का मुआवजा अदा किया जाएगा। इसमें किसी किस्म की तब्दीली का अख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। अगर मरकजी हुकूमत इस मामले में मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करेगी तो पार्लियामेंट में इस मसले को उठाया जाएगा, कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। हरीश राव ने कहा कि मरकज को कोई अख्तियार नहीं है कि वो 14% सेस को 10% करे। उन्होंने कहा कि एक्ट में इस बात का जिक्र ही मौजूद नहीं है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में मुआवजे को कम किया जाएगा। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने रियासतों को दी जाने वाली 3 लाख करोड़ रुपए की रकम को 1,65,000 कर दिया है। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासतों के नाम कर्ज लेने की बात तेलंगाना कबूल नहीं करेगी। तेलंगाना अगर जीएसटी में शामिल नहीं होता है तो 25,000 करोड़ रुपए का उसे फायदा होता, लेकिन मुल्क के मफादात की खातिर जीएसटी में शामिल होने के बावजूद नुकसानात का मुआवजा देने के लिए मरकजी हुकूमत तैयार नहीं है। हरीश राव ने एक सवाल पर कहा कि मरकजी हुकूमत कर्ज लेकर ही रियासतों को अदा करे, यह मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हरीश राव ने कहा कि सिलसिले में वजीर आला ने मरकजी वजीर फाइनेंस को मकतूब लिखते हुए वाज़ेह कर दिया है कि मरकजी हुकूमत की किसी भी तजवीज को कबूल नहीं किया जाए। దీని విషయంలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారికి ఈ రోజు లేఖ కూడా రాయడం జరిగింది. సో ఆ లేఖలో కూడా ఈ ఆప్షన్ 1లు ఆప్షన్ 2ల పేరు మీద ఏదైతే కేంద్రం మాట్లాడుతుందో దాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. యాక్చువల్గా ఆప్షన్లే లేవు, ఇవాళ ఆప్షన్లు లేవు. ఈ రోజు ఉన్నది చట్టం, ఇట్స్ ఎ పార్లమెంట్ యాక్ట్. మనం ఇలా పార్లమెంట్ లో 14% గ్రోత్ రేట్ మీద జీఎస్టీ సెస్ ఇస్తామనేటువంటి చట్టం పాస్ అయింది. అసలు ఏ రకంగా 10% తగ్గిస్తారు? 10% తగ్గించే అధికారం మనకు ఉందా? లేనే లేదు. అసలు అది పార్లమెంట్కి తప్ప ఇంకా దేనికి లేదు చట్టం, ఆ అధికారమే లేదు. సో దీన్ని మేము చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. వన్స్ అగైన్ వి డిమాండ్ సెంటర్ హ్యాస్ టు టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, సెంటర్ హ్యాస్ టు పే ఫుల్ जीएसटी कंपेंसेशन एज पर द एक्ट। अवामी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात से जुड़ी मरकजी हुकूमत की स्कीमों की रियासती हुकूमत की जानिब से अमलावरी की सूरत हाल का जायजा इजलास मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी की क़यादत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक्किद हुआ। इजलास में कलेक्टर हैदराबाद, कमिश्नर पुलिस, बलदिया, पोस्टल, महकमे सेहत, सिविल सप्लाईज के अलावा दूसरे महकमेजात के आला अहदेदार शरीक थे। अरकान असम्बली मुमताज अहमद खां, अहमद पाशा कादरी, अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज ने मजलिस की नुमाइंदगी की। सफाई व सेहत से मुताल्लिक रियासती हुकूमत के दावों की नफी करते हुए आदाद और शुमार पेश किए गए।
मजलिसी अरकान बिलखुसूस जाफर हुसैन मेराज ने कचरे की निकासी के अमल में कमी और सरकारी दवाखानों में डायलिसिस की सहूलतें नाकाफी होने की शिकायत की। जाफर हुसैन मेराज ने खानगी दवाखानों में ये सहूलत हुकूमत की तरफ से फराहम करवाने का मुतालबा किया। मजलिसी अरकान मुकर्रना ने तवक्को ज़ाहिर की कि अवामी जिंदगी से मुताल्लिक इन मसाइल का जायजा इजलास कारआमद साबित होगा। रियासती वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने पीर को टीवी सीरियल्स प्रोडक्शन मैनेजर्स के साथ इजलास तलब करते हुए रियासत के सयाहती मुकामात को शूटिंग के लिए इस्तेमाल करने के उमूर पर तबादले ख्याल किया। रियासती वजीर ने बताया कि रियासत के सयाहती मुकामात टीवी सीरियल्स के लिए इंतहाई मौसू हैं। रियासती वजीर ने इस मौके पर कॉलेज फरम प्रोजेक्ट, कृष्णा गोदावरी नदी, वरंगल किले और दूसरे मुकामात के हुदूद की निशानदही की। वजीर सयाहत ने बताया कि शूटिंग के लिए महकमे सयाहत की तरफ से मुमकिना ताउन फराहम किया जाएगा। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी चल बसे। वो 86 साल के थे। 10 अगस्त को उन्हें दिल्ली के मिलिट्री हॉस्पिटल में शरीक करा गया था, जहां ऑपरेशन के जरिए उनके दिमाग की रसूली निकाली गई थी। उनके फेफड़े भी मुतासिर हुए थे और वो कोरोना वायरस से मुतासिर थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो कोमा में थे। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उन्होंने पीर की शाम आखिरी सांस ली। उनका शुमार कांग्रेस में एक ट्रबल शूटर की हैसियत से किया जाता था। वो यूपीए हुकूमत में वजीर फाइनेंस रहे। बाद में उन्हें मुल्क के जलील कद्र ओहदे पर मुंतखब किया गया। बीजेपी हुकूमत में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के गुजर जाने पर गहरे दुख का इजहार किया है और उनकी खिदमात को खराज पेश किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने भी आनजहानी को खराज पेश किया। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस में फिर कमी वाक़ हुई है। पीर की सुबह रियासती वजारत सेहत व खानदानी बहबूद तेलंगाना हाईकोर्ट ने उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत से मुकम्मल साइट प्लान अदालत में पेश करने की हिदायत दी है। दरख्वास्त गुजार ने तारीखी हॉस्पिटल की इमारत को मुनहद्दम करने के मंसूबे के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दाखिल की है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि पुरानी इमारत को मुनहद्दम किए बगैर उससे मुत्तसिल नई इमारत तामीर की जाए। अदालत ने अगली समाअत 8 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। मंगल को गणेश मूर्तियों के विसर्जन के सिलसिले में सिटी पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पीर के दिन हुसैन सागर का दौरा करते हुए विसर्जन के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मंगल को होने वाले विसर्जन के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। अब तक 30,000 मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है। 5 फीट और उससे ज्यादा की तकरीबन 165 मूर्तियों का विसर्जन यानी कि बताया गया है कि मंगल की रात तक होगा। 3 से 5 फीट की 1239 और 3 फीट से कम वाली 1842 मूर्तियों का भी विसर्जन होगा। चिल्ड्रंस पार्क के पास 2 क्रेनों का इंतजाम किया गया है। 15,000 पुलिस मुलाजमीन इंतजामात के लिए तैनात रहेंगे। दूसरी सवारियों की आमदरफ्त पर हुसैन सागर के पास पाबंदी लगा दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की जा रही हैं। इससे पहले गुज़िश्ता एक हफ्ते से हुसैन सागर पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला जारी है। पुलिस की तरफ से कोविड कवायद की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अब देखना है कि क्या पुलिस इन कवायद को यकीनी बनाने के लिए कितने चैलेंजेस का सामना करती है। मूर्तियों के मंगल को होने वाले निमज्जन के दौरान कवायद की कितनी पाबंदी होती है, ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ गणेश मूर्तियों के विसर्जन के सिलसिले में मंगल को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सुबह 6 बजे से 4 चंबे की सुबह 6 बजे तक शराब और सिंधी की दुकानें बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया है। कल हैदराबाद शहर में गणेश निमज्जनम का हर साल की तरह हुसैन सागर टैंक बंड में बहुत फैमिलीज, इंडिविजुअल्स, ये लोग अपने अपने गणेश आइडल को लेकर आएंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से GHMC, RNB, इलेक्ट्रिसिटी, फायर डिपार्टमेंट, मेट्रो वाटर वर्क सब लोग मिलकर गणेश भक्त के कन्वीनियंस के लिए हम लोग पिछले 1 वीक से बहुत अरेंजमेंट किए हैं।
एक इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग भी हुई। हमारे गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक करीब सब मिलाकर 50 से ज़्यादा क्रेन्स का डिप्लॉयमेंट भी हैदराबाद, साइबराबाद, राचकोंडा में हुआ है। जैसा कि हम लोगों का अंदाज़ा है, करीब 4500 के लगभग आइडल्स जो 3 फीट से ज़्यादा हैं, वो आज शाम से लेके कल देर रात तक हुसैन सागर में आने की उम्मीद है। हमारे सेंट्रल जोन के ऑफिसर्स और ट्रैफिक ऑफिसर्स मिलकर जो अभी तक कैलकुलेशन किए हैं, उसके मुताबिक लगभग 30,000 के लगभग आइडल्स का अभी तक निमज्जनम हो चुका है। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, कोविड के सिचुएशन में, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, बेसिक प्रिकॉशन लेते हुए वो लोग आएं और गणेश का निमज्जनम करें टैंक बंड में। दूसरी तरफ सिटी पुलिस ने यौम आशुरा के मौके पर निकाले गए बीबी का आलम जुलूस में लॉकडाउन कवायद व रहनुमाना खतूत की खिलाफवर्जी पर 6 केसेस दर्ज किए हैं। बताया गया कि मीर चौक, चादरघाट, ट्रेन बाजार, कबीरपुरा और चारमीनार पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस बंदोबस्त पर तैनात ओहदेदारों की शिकायत पर ये केसेस दर्ज किए गए। पुलिस की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 1950, एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट 1897 और हुकूमत की तरफ से कोविड-19 पेंडेमिक कंट्रोल अहकाम की खिलाफवर्जी पर ये केसेस दर्ज किए गए हैं। रियासत में पीर से मुसाबकती इम्तिहानात का आगाज हो गया। ई-सेट का पहला सेशन सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरा सेशन पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचा। टीएस ई-सेट के एंट्रेंस के सिलसिले में इम्तिहानी मराकिज पर कोविड कवायद पर अमल को यकीनी बनाया गया। सैनिटाइजर्स भी रखे गए। इस टेस्ट के सुबह के सेशन में 14,415 और दोपहर के सेशन में 13,600 तलबा ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। तलबा को इम्तिहान हॉल में मास्क पहनना लाजमी था। सैनिटाइजर्स और वाटर बोतल को भी तलबा साथ रख सकते हैं। ई-सेट के लिए तकरीबन 56 मराकिज कायम किए गए। मंगल को जेईई और मेन का एंट्रेंस होगा। कृष्णा वाटर पाइपलाइन के मरम्मती कामों की वजह से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के लिए पानी की सरबराही मजबूत रहेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 2 सितंबर की सुबह 6 बजे से 3 सितंबर की सुबह 6 बजे तक मेहदीपट्टनम, कारवान, लंगर हाउस, काकतिया नगर, हुमायूं नगर, टालागड्डा, आसिफ नगर, एमईएस, शेखपेट, ओयू कॉलोनी, टोली चौकी, मल्लेपल्ली, विजयनगर कॉलोनी, भोजागुट्टा, जियागुड़ा, रेड हिल्स, सेक्रेटेरिएट, ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स, अल्लाबंडा, हिमायत नगर, बुधवेल, हैदरगुड़ा, राजेंद्र नगर, ऊपरपल्ली, सुलेमान नगर, एमएम पहाड़ी, अत्तापुर, चिंतलमेट, किशनबाग, मणिकोंडा, गंधनगुड़ा, नारसिंगी और किस्मतपुर में पानी की सरबराही 24 घंटों के लिए मजबूत रहेगी। प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने हुजराबाद हॉस्पिटल के कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत की तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट की हरासानी की वजह से प्रवीण यादव की मौत हुई। बिला वजह ही सुपरिटेंडेंट ने प्रवीण यादव को मुअत्तल किया था। उन्होंने कहा कि इस मसले को इंसानी हकूक कमीशन से भी रुजू किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में कोरोना पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े 3 खाना मस्जिद को आबाद कर दिया गया है। तकरीबन 1.5 माह कबल इस तारीखी मस्जिद की एक दीवार को मुनहद्दम किया गया था, जिस पर मुकामी अवाम की तरफ से शिकायत की गई थी। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने खुद पीर को मस्जिद पहुंचकर नमाज जोहर की इमामत की। मुकामी अवाम की तरफ से मस्जिद की अराजी 6 एकड़ बताई जा रही है, लेकिन सदरनशीन वक्फ बोर्ड सिर्फ 35 गुंटे अराजी की बात कर रहे हैं। ये मस्जिद दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के करीब वाक़ है। दीवार मुनहद्दम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी सदरनशीन वक्फ बोर्ड वाज़ेह जवाब नहीं दे पाए। एक मस्जिद गैर आबाद थी, यहाँ पर आबाद हुई क्योंकि कई ज़माने से बंद थी मस्जिद, और यहाँ पर शराब पीकर बाटला फेंकते थे, जुआ खेलते थे, कुछ लोग गलत कामा करते थे। तो हमको कुछ
हमको इंफॉर्मेशन मिली, कई लोग इंफॉर्मेशन दिए और हमारे उस्मान साहब भी इंफॉर्मेशन दिए और बहुत लोग यहाँ के इंफॉर्मेशन दिए। तो हम आज मस्जिद को जो है ना 2 हफ्ते पहले आकर देख कर गए। वहाँ पर जो है ना आरडीओ से उससे हम लोग पूरा ये करें। सर्वे नंबर 82 है, इसके तहत 35 गुंठे जमीन भी है ये मस्जिद के तहत। इंशाल्लाह ताला वो जमीन भी ये करेंगे और बाउंड्री का जो साइडों से जो गिर गई थी बाउंड्री, वो भी जो है ना पूरी बाउंड्री भी अच्छी मजबूती से बनेंगी। और ये मस्जिद को जो है हम लोग आज आबाद करें, अल्लाह के घर को हम आबाद नहीं करें, अल्लाह एक जरिया हमको बनाया, हम एक खादिम है इसके, हमारी कोई हिमाकत नहीं है हम आबाद करें वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोल के। मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से जो है ना मेरा फर्ज भी है ये काम करने का। और जहाँ जहाँ पर भी ऐसी चीज है हम वहाँ पर इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं बराबर हम हमारे सीईओ साहब, हमारा स्टाफ, वक्फ बोर्ड और हमारी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी है बराबर पुलिस की सपोर्ट, आरडीओ की, कलेक्टर की, पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, केसीआर साहब की सपोर्ट लेके हम लोग बराबर जो जेन्युइन काम है बराबर करेंगे और जो मस्जिदें बने उसको भी आबाद करेंगे। तेलंगाना SC/ST कमीशन के सदनशीन ए श्रीनिवास ने जियो 59 की अमलावरी का जायजा लिया। सदनशीन ने बताया कि जियो 59 काफी अरसे से ज़ेर इल्तिवा था, लेकिन कमीशन की कोशिशों से उसे यकीनी बनाया गया। तमाम महकमे जात में इस जियो पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए कमीशन की कोशिशें जारी हैं। सदनशीन ने बताया कि सालों से दलितों को नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन वजीर आला के सीआर दलितों की तरक्की व बहबूद के लिए मुमकिना कोशिश कर रहे हैं। संगारेड्डी बलदिया का इजलास सदनशीन विजयलक्ष्मी की सदारत और जिले एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज म्युनिसिपल संगारेड्डी की निगरानी में मुनक्किद हुआ। इजलास में मजलिस के रुकन बल्दिया वार्ड नंबर 38 नाजिमा बेगम ने कहा कि संगारेड्डी के तकरीबन वार्ड्स में 60 साल से पुराने कदीम मकानात हैं। इन मकानात के मालिकीन का इंतकाल हो गया है, लेकिन इन मकानात के दस्तावेजात न होने की वजह से उनके अफराद खानदान को अपने नाम पर रजिस्ट्री कराने में मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। उनका कहना था कि इसके लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। माइनॉरिटी कोऑप्शन मेंबर समीना सुल्ताना ने मुतालबा किया कि वक्फे की बारिश से सड़कें खराब हो चुकी हैं और इसकी तामीर करना जरूरी है। इसके अलावा संगारेड्डी के मौजूदा कब्रिस्तान में गुंजाइश न होने की वजह से फौरी अराजी फराहम की जाए। उनका कहना था कि मिनी हज हाउस और उर्दू घर का संग बुनियाद तो रखा गया, लेकिन ताहाल इसके तामीरी काम शुरू नहीं किए गए। इस सिलसिले में ओहदेदारों को मुतवज्जे किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में बहादुरपुरी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने बताया कि गौस नगर में 9 लाख रुपए के मसारिफ से NP2 पाइपलाइन के काम का आगाज हुआ है। ये मसला काफी अरसे से ज़ेर इल्तिवा था। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मौज़म खां की नुमाइंदगी पर बहादुरपुरे में तरक्याती काम तेजी के साथ जारी हैं। अवाम को तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए शब रोज कोशिशें जारी हैं। कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम की महाजी तंजीम तेलुगु युवता की तरफ से 48 घंटों की भूख हड़ताल की जा रही है। तेलुगु युवता के सदर बी जयराम की क़यादत में हड़ताल का आगाज हुआ। रियासती तेलुगु देशम के सदर एल रमना ने हड़ताली कैंप पहुंचकर तेलुगु युवता लीडर से इजहार यगानगत किया। इस मौके पर रमना ने कहा कि हुकूमत कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल करे। गरीब अवाम इस मर्ज से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन इलाज कराने से कासिर हैं, इसलिए कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल किया जाए। जामिअतुल मोमिनात के सालाना इम्तिहानात 2 सितंबर से ऑनलाइन मुनक्किद होंगे। जामिया के नाज़िम आला मौलाना मुफ्ती मस्तान अली ने बताया कि शाबान में मुनक्किद होने वाले इन इम्तिहानात को कोरोना की वजह से अब मुनक्किद किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के अलावा मुल्क की 12 रियासतों की तालिबात इसमें शिरकत करेंगी। फ़िक़्ह, तफसीर, हदीस, अरबी अदब, तर्जुमा, मंतिक, फ़लसफ़ा, अंग्रेजी के बशमूल मौलविया व मुफ्तिया के कोर्सेस के लिए ये इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। पंजागुट्टे में सरिता नामी खातून ने 139 अफराद की तरफ से मुबैना इस्मत रजी किए जाने के अपने साबिक़ा बयान से इनराफ किया है और इस सिलसिले में नए इंकशाफ किए हैं। मीडिया से बात करते हुए मुतासरा खातून ने यह इंकशाफ किया कि डॉलर भाई के दबाव में आकर उसने बाज अफराद के नाम लिए थे। खातून ने यह भी बताया कि 139 अफराद ने उसके साथ ज्यादती नहीं की।
एंकर प्रदीप का नाम भी उसने डॉलर भाई के दबाव की वजह से लिया था। उसने वाज़ेह किया कि 139 अफराद ने उसके साथ ज्यादती नहीं की, उस पर दबाव डाला गया और इसी दबाव की वजह से उसने कुछ अफराद के नाम लिए और वो अपने उस बयान के लिए माफी चाहती है। सरिता ने कहा कि जिस किसी के पास उसके वीडियोज हैं उसे फौरी वो डिलीट करें। खातून ने यह भी बताया कि किसी दूसरी खातून के साथ ऐसा वाकया पेश नहीं आना चाहिए जो उसके साथ आया है। उसने ये भी बताया कि 40-50 अफराद ने उसके साथ जिनसी जुल्म किया है और उसे अजियतें दी हैं। उसका कहना था कि उसके अफराद खानदान को खत्म करने की डॉलर भाई ने धमकी दी है। मुतासरा खातून ने कहा कि इसके साथ जो कुछ हुआ उसकी जामे तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी तरफ MRPC लीडर मंदा कृष्णा मादी का जो मुतासरा लड़की की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने भी इस मामले की CBI तहकीकात का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। GST के नुकसानात का मुआवजा अदा करना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी। 14% सेस को 10% करना मरकज का अख्तियार नहीं, वजीर फाइनेंस हरीश राव की बरहमी। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी चल बसे, सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर आला KCR का इजहार अफसोस। मंगल को गणेश मूर्तियों का विसर्जन, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। कोविड कवायद को यकीनी बनाना पुलिस के लिए चैलेंज। और रियासत तेलंगाना में 1873 नए केसेस, 9 अमवात की तस्दीक। हैदराबाद में 360 नए मुतासरीन। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।